गुड आफ्टरनून. बेटर एंड कंफर्टेबल. चलो ग्रेट. हैप्पी टू हियर दैट. ओके. चलिए. फेयर इनफ. वेलकम टू सीए फाउंडेशन सितंबर 25. एम आई करेक्ट कि जैन 26? सर सितंबर 25 पक्का. आज सुबह बाकायदा माउंटेन ड्यू पी के घर से टीका लगा के जय श्री राम जय माता दी अल्लाह अकबर बोल के हम निकले आज उस मुहिम पर. है ना? नहीं क्या हो गया? मतलब डिस्चार्ज होगी बैटरी अभी तक आते आते? सर क्या बताएं, एग्जाम खत्म होने की खुमारी खत्म हुई नहीं और यहां आ गए. ऐसा है क्या? जी भर के सो लिया कि नहीं तुम ये बताओ एग्जाम के बाद. कैसे बताएं, एपिसोड ही खत्म नहीं हो रहे. हाँ या ना? और अभी तो आरसीबी भी अच्छा खेल रही है. हाँ. कहाँ है आरसीबी समर्थक? 14 साल में राम जी भी वापस आ गए तो 18 साल में तुम्हें मिल जाए कम से कम. हाँ जी. चलो अच्छा है. सो द आईपीएल फीवर इज ऑन. आरसीबी इज प्लेइंग वेल. चेन्नई इज नॉट प्लेइंग वेल. चेन्नई वाले कहाँ है? मैं भी हूं. उसको बोलो बैटिंग करनी है तो ढंग से करे, आखिरी तक हमको परेशान न करे. हाँ या ना? चलो फेयर इनफ. सेटल्ड. शुरुआत करें, बात करें अब. ओके ग्रेट. आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक मूलचंदानी, रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ योर सीए फाउंडेशन सिलेबस इकोनॉमिक्स. मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है. मैं बिकॉज जैसे ही पहले दिन क्लास में आता हूँ बच्चे ही हूँ. अरे ज्यादा ही लंबा है भाई ये. सो आई हैव बीन happily teaching since last 16 years for economics and you will be my 194th batch. और अभी भी मजा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में. यहाँ गाने भी 125 बार नहीं सुन रहे अपन. Too much of it. Correct? So I will be responsible for 25% of your syllabus, which is going to be business economics. और सुबह किन किन से मिल लिया आप ये बताओ मेरे को. चलो सबसे पहले किन से मिले आप? मित्तल सर से, असीम सर से. उसके बाद किन से मिले? मित्तल सर से मिले. फिर रविजीत सर से मिल लिए. फिर उसके बाद अब आप मनोज सर से मिल लिए. ठीक है. किसी ने आपसे ये पूछा कि नहीं पूछा कि तुम सीए क्यों करने आए हो? बस ये बता दो मेरे को. नहीं पूछा? भाई मैं पूछता हूं क्यों आए हो. ये कैसा सवाल है सर? हम आए हैं ना, खुद आए हैं. ऑनलाइन वाला बेचारा घर बैठ के बोला बैठा हूं ना स्क्रीन के सामने, अब पूछने की क्या जरूरत है. माई सिंपल क्वेश्चन टू एनी बडी ऑफ यू, हाउ मेनी हैव डन सम ऑनलाइन शॉपिंग? कम ऑन. सर कैसा सवाल है? 2020 के बाद तो मजबूरी हो गई है. आया ना? अब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली एक बार में देख के खरीद लेते हो या चेक आउट करते हो? चीजों को चेक आउट करते हो, कार्ट में डाल के उसको उल्लू पटा देते हो. कितने बच्चे ऐसे सर हमारे कार्ट में कुछ आइटम अभी भी डले हुए हैं. तुम वही हो जो मुस्कुरा मुस्कुरा के देखते तो हो सेलर को पर उसकी दुकान पे जाते नहीं हो. वो बेचारा रोज देखता होगा कार्ट में आइटम है, बिकेगा बिकेगा, 15 दिन बाद गायब. तो ऑप्शंस चाहिए ना. जब एक ड्रेस, एक टॉप, एक टी शर्ट, एक डिओड्रेंट 4-5 जगह चेक करने के बाद लेते हो, मेरा सवाल है सीए ज्वाइन करने से पहले कुछ सोचा कि नहीं सोचा? वो टॉप टी शर्ट 2 साल से ज्यादा चलता नहीं है. 2 साल भी ज्यादा बोल दिया मैंने आजकल फास्ट फैशन के दौर में. जो 2 साल नहीं चलती चीज उस पर कम से कम 2 घंटे लगाते हो. 2 घंटे बैठ के सोचा कि नहीं सीए क्यों करना है? हाँ या ना? हेलो. इट्स ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस बेबी, एंड दैट्स अबाउट इकोनॉमिक्स. इट्स ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस. आज सुबह उठे, कॉलेज वाली फील के साथ पसंदीदा ड्रेस पहनी,
चकाचक मस्त पाउडर क्रीम लगा के चमकते हुए आशीर्वाद लेके यहाँ आए हो, सिलेक्ट तो करा होगा ना, आज ये ड्रेस पहनूंगा, ये शर्ट पहनूंगा, क्योंकि तुम उन ब्लेस्ड बच्चों में से हो जिनके पास एक वार्डरोब में मल्टीपल ड्रेसेस हैं। हाँ या ना? इट्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस। हेलो। सो व्हेन यू मेक अ चॉइस ऑफ योर करियर, हाउ डू यू डू दैट? क्या सोच के किया सी ज्वाइन? बाप रे, इतने ओबीडियंट, इतने शांत, इतने आज्ञाकारी सुनने वाले बच्चे। अरे क्या सोच के करा रे बाबा? बोलने का। ओए होए सर, जाकिर खान की भाषा में मेरे को चाहिए फुल इज्जत। कितने बच्चे बोलते हैं हाँ इज्जत तो मिलती है सीए को, चलो हाथ खड़ा करो। अभी थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे हाथ खड़ा करने की बार बार, ठीक है ना? पड़ोसी से थोड़ा दूर रहना अगर नहा के नहीं आए हो तो। सर पहला इज्जत मिलेगी, ठीक है। हाँ हाँ, अब नीचे अगली बार तो एक बार में हाथ खड़ा कर दे, बोले सब पे यस कर दो। और क्या, इधर से कोई कुछ बोल रहा था पैसा वैसा, हाँ सर विटामिन एम तो चाहिए। कितने बच्चे बोलते हाँ सर पैसा भी है। हैंडसम मनी बोलते हैं। मनी ब्यूटीफुल नहीं होती है, हैंडसम मनी, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। और व्हाट इज द रीजन? कम ऑन, व्हाट इज द रीजन फॉर डूइंग सीए? जी बेटा, अफोर्डेबल है, मम्मी पापा पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनेंगे। ये पता है कि नहीं आपको? कितना खर्चा है पूरे सीए का? पहली बात, सीए कितने साल चलेगा तुम्हारा अगर सब सटासट नॉन स्टॉप निकल गए तो भी? 4 से 4.5 साल चलेगा। ओ, ब्लिंकिट की तरह 1 मिनट में नहीं होगा, हाँ? ब्लिंकिट जेप्टो टाइप्स, ठीक है। 4 कितना खर्चा होगा? 1.5 से 2 लाख रुपया मैक्सिमम। बस, ये किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले सेमेस्टर की फीस से कम है। सो यू आर नॉट अ बर्डन टू योर फैमिली। और होता ना बच्चे अब स्वाभिमानी होने लगते, 17-18 कहते आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी विथ माय पेरेंट्स, पापा का खर्चा हो रहा बहुत ज्यादा, और अब उनकी मेहनत दिखने लग गई हमको, है ना? अब उड़ाते नहीं, अब पिताजी भी दुकान पे ले जाते, बोलते जो मोबाइल लेना है ले ले। मन में एक बार तो विचार आता लूटो बाप को आज तो, फिर याद आता है नहीं यार बहुत मेहनत करता है। अरमान तो आईफोन 16 का है, लेकिन जरूरत नहीं है, वो अपने खर्चे से लेंगे। कितनों को ये फीलिंग आती है? आती कि नहीं आती है? और फिर बोलते ना अपन कमाएंगे और अपन लेंगे, यस और नो? तो ये स्वाभिमान जागता है हमारे बच्चे का इस एज पे आके। करेक्ट। सो नॉट अ फाइनेंशियल बर्डन। और क्या फायदे सीए करने के? सर अपन को अपना बॉस खुद बनने का है। नहीं होता है, ऐसा हाथ खड़ा करना पड़ता है। आप खुद का काम कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, और अब तो स्टार्टअप हम भी बना लेंगे, कर सकते हो। करेक्ट। और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, कभी सुबह कभी दिन, कभी शाम कभी रात, कभी नहीं, कर सकते हो, यस और नो? और यहां पर 50% ऑफ द मेरी मातृशक्ति बच्चियां, इनके लिए एक पॉइंट और आता है निकल कर, सर पोस्ट मैरिज फ्लेक्सिबिलिटी। शहर बदलने के साथ काम हर जगह मिलेगा, एंड थैंक्स टू कोविड, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड कल्चर, ये सब है, सर काम मिलेगा। करेक्ट। तो मैंने ना ये तमाम बातों की एक समरी बनाई थी, क्योंकि हर बार जब बच्चों से मिलता हूं तो इतनी बात होती है। और ये सवाल पूछने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है बताऊं? जो चीज आपको पर्सनली पसंद होती है ना, जब आप उसको करते हो तो आपको ज्यादा मजा आता है। एंड माई फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज टू चेक पीपल कि भाई आर यू हैप्पी विद दिस और नॉट। क्या होता है रोज सुबह उठ के, एक तो क्या सीए बड़ा नेगेटिवली मार्केटेड कोर्स है अगर आपने देखा होगा तो। इफ आई एम यूजिंग द वर्ड नेगेटिवली मार्केटेड मतलब क्या, जैसे आपने, मुझे ये भरोसा है आप पे से, अगर आप अपने स्कूल के कॉमर्स सेक्शन से आए हो तो आप अगर 35 हो तो 35 में से 5 भी सीए करने नहीं आते। यस और नो? कितने बच्चे बोलते हैं आई एम द ओनली 1 or 2 ऑफ द पर्सन हु आर कमिंग टू डू सीए फ्रॉम माई सेक्शन? हाँ हाँ, हाथ खड़े करो जो जो कर रहे हैं।
और आसपास जरा नजर घुमाओ, देखो देखो देखो, ये सब एक एक दो दो, एक एक दो दो है। मतलब यहां पर अगर क्लास के अंदर अभी 150 बच्चे बैठे हैं तो 150 इंटू 35 करो, हर 35 में से एक आ रहा है। 5250 बच्चों के बीच में से ये 150 बच्चे यहां हैं। 51 ने तो हिम्मत भी नहीं करी। हाँ सर, वो अभी तो मैंने भी कर ली है, आगे आगे देखें होता है क्या। क्योंकि आपने जिसको भी बोला दोस्तों यारों से, भाई तेरा प्लान क्या है, सीए करना, "हाँ? ओ भाई, पता है ना 3-4% सिलेबस, वो 3-4% वो आता है रिजल्ट, अच्छे अच्छे से नहीं होता। हमारे अंग पहचान के एक शर्मा जी है, एक तो इसकी 12 बजाऊं, सबके पहचान के शर्मा जी हैं एक, हमारे पहचान के एक शर्मा जी हैं। उनका बेटा बेटी 10 साल से सीए कर रहे हैं, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सीए नहीं हुआ। अंकल उसने शादी करी, उसने सीए किया नहीं, उसने सिर्फ सीए रजिस्टर किया। अंतर समझ में आया। तो ये एक सबसे ज्यादा डरावनी कहानी, कितने डरावनी कहानियां सुनी है, बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लग जाता है, अच्छे अच्छे पास नहीं हो पाते। हमारे जान पहचान में एक दो ऐसे हैं। हाथ खड़ा करो, डर क्यों रहे हो। हाँ, ये जितने ने सुनी, अब आप याद करो उस व्यक्ति की शक्ल, क्या वो खुद सीए था। हाँ, नहीं तो बस समझ जाओ, बिना पानी में उतरे जो स्विमिंग का ज्ञान दे, क्या ही होगा। यू नीड टू गेट द राइट एडवाइस फ्रॉम द राइट पीपल ना। यहाँ तो हर कोई इंस्टाग्राम पे आजकल नाचते कूदते कुछ भी बोल देता है और हम बिलीव कर लेते हैं, है कि नहीं। अभी थोड़े दिन पहले वो कर रही थी पब्लिक, क्या कर रही थी थोड़े दिन पहले, हाँ वो यूं, मैंने भी यूं किया, कोई आया ही नहीं यहाँ तक। ये वैसी वाली बात है, गाजर रखी, फोन ऊपर रखा, कट ही नहीं रही है, कट ही नहीं रही है। अब समस्या क्या है, तुम लोगों का अटेंशन स्पैन हो गया आजकल 30 सेकंड का, और तुम करते हो डूम स्क्रोलिंग। वहां कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाता तुमको। सोचो, तुम्हारी परवरिश भी डूम स्क्रोलिंग के थ्रू हुई होती तो कैसा होता। एक बात याद रखो, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच स्टिल टेक टाइम। दही जमने में आज भी उतना समय लगता है। दही लगता है, दही जमने में उतना समय लगता है, सूर्योदय सूर्यास्त का उतना ही समय लगता है। मम्मी के पेट से बच्चे को आने में आज भी 36 वीक्स 9 मंथ्स लगते हैं। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच विल टेक टाइम। तो आप अपने अंदर 4 साल में 2 लाख नहीं, 4 साल की जवानी इन्वेस्ट करोगे सबसे बड़ी, तो मेहनत लगेगी भाई, ये मैं डे 1 पे कह रहा हूं। इफ somebody comes here and says बहुत अपन तो आए मजा लेने, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप का कॉलेज, माहौल मजाक मस्ती, भाई मत आ। पर सर मेरे को तो ये करना है कि मैं इंडिपेंडेंटली सब कुछ अपना करूं, मम्मी पापा को सुविधाएं दूं, आगे चल के उनका जीवन बेहतर बनाऊं, और उसके लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूं। वेलकम। क्योंकि तुम्हारे एज के बच्चे के अगर विचारों को समझा जाए, डिस्पाइट ऑफ यू ट्राइंग टू यूज ऑल द जेनजी लैंग्वेज, कोर ऑफ द हार्ट तुम सब अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, अपने आप को बेहतर रखना चाहते हो। हाँ या ना, बड़ा हल्का हाँ या ना, करेक्ट। सो हाउ डू यू डू दैट। सर मैं क्या कर सकता हूं उस चीज के लिए। तुम इस समय एक ही चीज कर सकते हो उस चीज के लिए, गिव योर 100% एफर्ट इन वॉट एवर यू सिलेक्ट। एट 17 तुम चाहते हो पापा को फैसिलिटी मिले, मम्मा को आराम मिले, घर में सब सुख समृद्धि आए, तुम यहां तो बैंक लूट लें अपन, चले। अरे यार सर ये क्या बात हो गई यार। सर इज्जत के साथ समझाया था ना अभी, इज्जत के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, सब कुछ चाहिए। मतलब जो चाहिए ना वो स्वर्ग है। देखो पढ़ो, ये सब बातें एक साथ किसी करियर में मिलना, देखो जरा साथ में। सबसे पहले समथिंग टू फ्लेक्स, इज्जत। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैंडसम मनी, हाँ या ना। पहला वाला चाहिए कि नहीं, समथिंग टू फ्लेक्स।
हाथ खड़ा करो, यस और नो. सेकंड, हैंडसम मनी. अब वो एक आध दो आलसी खड़े ही रह के इसमें सभी यस करवाएगा ये अभी. बी माई ओन बॉस, यस और नो. फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स. ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. हाँ सर, ये तो बात ही नहीं करी आपने अभी तक. कितनों को घूमने का शौक है और कितनों को कंपनी के खर्चे पे घूमने का शौक है? सर दोनों हाथ. हाँ या ना? सर पॉसिबल है क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैन अलाउ यू टू गो प्लेसेस इन द वर्ल्ड. आंसर इज यस. अच्छा, अभी फीस नहीं आई है हमारी, इसलिए आप हम सबको ऐसा सब्जबाग दिखा रहे हो? नहीं. ये जितने पॉइंट्स लिखे हुए ना, ये मेरी स्टोरी है. एक ऐसा व्यक्ति जिसने 11 12 में मैथ्स नहीं लिया. एक ऐसा व्यक्ति जिसका कभी जीवन में फर्स्ट रैंक नहीं आया आज तक. एक ऐसा व्यक्ति जिसके कोई डिस्टिंक्शन और कोई मेरिट्स नहीं है, आपके सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के खड़ा है. और मैंने दुनिया की 4 सर्वश्रेष्ठ सीए फर्म्स हैं, अगर आपने नाम सुने हो, सो कॉल्ड बिग 4, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, केपीएमजी, ईवाई. उसमें मैंने पीडब्ल्यूसी और डेलॉइट में 4.5 साल काम किया. और उन्होंने काम के सिलसिले में मुझे यूके, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, लंदन भेजा था. मैं 3.5 4 महीने काम किया है वहां पर. मैंने मैडम टूसॉट्स का वैक्स म्यूजियम, एक किला, एक चर्च, एक स्टील फैक्ट्री, एक वाइन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री, इन सब के ऑडिट्स करे थे मैंने 3.5 से 4 महीने में. तो मैं आपको यहां पर फेक प्रोमिसेस नहीं दे रहा हूं. दिस इज व्हाट आई हैव लिव्ड एंड देयरफॉर आई कैन से. और ये जो मैंने यूके वूके बोला, इससे पहले एक चीज ध्यान रखना, मेरी कभी फर्स्ट रैंक नहीं आई है. मैं कभी मेरिट में नहीं आया हूं और मेरा 12th में मैथ्स नहीं था, एंड स्टिल आई कुड मेक इट. ओनली थिंग इज वन, मेरे को एक चीज नहीं आती, वो है गिव अप करना. समझ में आ गया? और जिंदगी मजे लेगी, कह के लेगी, और आप मानना पड़ेगा. तो ये डे 1 पर एज अ प्रोफेशनल मेरी एथिकल ड्यूटी है सच्चाई से आपको रूबरू करवाने की, कि देख भाई, मेहनत लगेगी, फल मिलेगा. हाँ सर, मेहनत बिल्कुल लगेगी, उसके बगैर नहीं होगा. मतलब मैं तुमको बोलूं मस्त बढ़िया आओ खाओ पियो मजे करो, हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला. यू हैव टू वर्क हार्ड. सो आर यू रेडी फॉर व्हाट? सीए बनने के लिए, कि उसके लिए मेहनत करने के लिए? मेरा एक सेंटेंस डे 1 का याद रखना. सुपर्ब इंटेलिजेंस विल लूज इन फ्रंट ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी. क्या बोला? फिर से बोलना. बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति खरगोश की तरह ये सोचे मुझे तो सब आता है, वो हार जाएगा उस व्यक्ति से जो रोज मेहनत करने को तैयार है. ये आपकी मेहनत करवाने की कोशिश करवाएगा सीए. आपको कई बार ऐसा लगा, हाँ ये तो आता है, तो स्कूल में पढ़ा है. कुछ तो है. देखो, स्कूल में आपने पढ़ा 12th तक, 11 12 में इकोनॉमिक्स पढ़ा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स. बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. कितने बच्चों ने स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं? ये मेरे सबसे अच्छे बच्चे. पूछो क्यों? जो मैं बोलूंगा ये मान जाएंगे. और जितने पढ़ के बैठे हैं, ये आधे से आधा टाइम क्या सोच रहे हैं पता है? अरे इन्होंने क्या करा है, सिलेबस ओपन किया होगा. मैं आपको बताता हूं. सिलेबस ओपन करेंगे और फिर 11वीं 12वीं की किताब ओपन करेंगे. सिलेबस, डिमांड आता है, सप्लाई आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट. अब सुन, इधर भी डिमांड है. वहां तूने डिमांड में सिर्फ एक इलास्टिसिटी पड़ी थी, प्राइस. यहां प्राइस भी है, इनकम भी है, क्रॉस भी है और एडवर्टाइजमेंट भी है. वहां तूने प्राइस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी. यहां पर 4 फॉर्मूले हैं. 4 4 जा, नहीं सॉरी 3 फॉर्मूले, 3 4 जा 12. 12 में से तू एक ही पढ़ के आया, नाम तो डिमांड ही था. तू बोलेगा मैंने मार्केट्स पढ़ा है. मार्केट्स में तुमने सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन का शॉर्ट रन पढ़ा है. यहां पे परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, उसके अंदर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन सब है. अब चक्कर क्या होता है? देखने में हलवा, जान लेवा जलवा.
समस्या ये आती है, इसीलिए ध्यान देना, मैंने लिखा है वहां पे बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट इक्वल टू क्लास 12th इकोनॉमिक्स। और सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। अप्रोच का फर्क क्या है? वहां था डिस्क्रिप्टिव, मेरा पेपर है ऑब्जेक्टिव। यहां आपको गोले लगाने रहेंगे, गोल गोल रानी इत्तत पानी बन गए गोले पास हो गए जानी। पर ऐसे कैसे पास होगा? पास होने के लिए मेहनत लगेगी, और मेहनत इस बात पे लगेगी कि सर कौन सा, देखो वर्ड्स लिखे मैंने, डेप्थ ज्यादा किसकी है? सीए फाउंडेशन की है। अप्रोच डिफरेंट है। 12th आपका डिस्क्रिप्टिव है, सीए फाउंडेशन ऑब्जेक्टिव है। 100 नंबर का पेपर है, एमसीक्यू पैटर्न है। 11th 12th वाली पढ़ाई की डेप्थ बढ़ेगी, और साथ में एडिशनल पिछले साल तक सीए इंटरमीडिएट में 14 चैप्टर थे। कितने? वो सारे उठ के आ गए फाउंडेशंस में। और बच्चा बोलता हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो नहीं था। पहले यहां पर था बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, उसे हटा दिया उन्होंने, तो अब 100 नंबर का पूरा इकोनॉमिक्स है। बराबर। अब वो 100 नंबर का इकोनॉमिक्स है, मोटा मोटी वो एमसीक्यू पैटर्न में माइक्रो मैक्रो में बटा हुआ है, 50-50। करेक्ट? इतना समझा? ठीक है। अब एमसीक्यू पैटर्न की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसके अंदर कहां गया, हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, ये पता है कि नहीं? तो नेगेटिव कितना है? 0.25। मतलब गलत आंसर करने पे कितने का नुकसान? 0.25 या 1.25? हाँ हाँ, 0.25। यही तो है देखने में जलवा और जान ले, देखने में हलवा और जानलेवा जलवा। भाई एक्चुअल नुकसान 1.25 नंबर का है। देख, जो क्वेश्चन गलत किया उस 1 में से 0 हो गया, और नेगेटिव 0.25, तो तेरा एक्चुअल लॉस कितना है? तो इसका मतलब अगर 100 क्वेश्चन का पेपर था, तूने 60 क्वेश्चन सही करे, और 40 क्वेश्चन में जय माता दी करके तूने 50-40 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो तेरे को 0.25 के हिसाब से लग रहा है 10 गए तेरे। 40 इंटू 0.25, कैलकुलेटर चाहिए इसके लिए? अरे सर अरे इतना में बच्चा मत समझो यार। तो 60 माइनस 10 50, 50 आएंगे। लेकिन सोच के देख, 40 नंबर गलत करें इसलिए तेरे 50 नंबर कम हो गए, तो 1.25 इंटू 40 करेगा तो 50। तो तेरा नुकसान एक्चुअल में कितना है मेरे बच्चे? 1.25 नंबर का। सो तुक्काबाजी हैज टू बी डन और नॉट टू बी डन? नॉट टू बी डन, ये ध्यान रखना। ये देखो छोटा सा इलस्ट्रेशन है यहाँ पे। सही गलत 40 गलत हो गए तो मेरा स्कोर कितना बनेगा? 50। सो एवरी रॉन्ग आंसर विल कॉस्ट यू 1.25। और उसी की जगह अगर मैं ये करता 60 सही करता और 15 गलत करता और 25 छोड़ देता, होता ना डाउट हो रहा है, मैं तुक्का नहीं मानू, तो कितना स्कोर आ रहा है मेरा? 56। पहले कितना आ रहा था? 50 आ रहा था। अब कितना आ रहा है? एक एक नंबर की कीमत अब जानोगे भाई। हर बॉल पे छक्का मारना है या सोच समझ के? सोच समझ के। क्लियर? ठीक है, इतना समझ गया। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। आप सबको किताब मिली क्या, आरंभ? हेलो, निकालो। उसमें सबसे आखिरी वाले पे इकोनॉमिक्स है। ये बेसिकली फर्स्ट चैप्टर का सबका कंपाइलेशन है, ताकि जब तक आपके हाथ में नोट्स पहुंचे तब तक आप लेफ्ट आउट फील ना करो, इसके लिए है। ओके, इकोनॉमिक्स चालू हुआ, उसमें स्टार्टअप किट लिखा होगा, और सबसे पहले इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कुछ पेज नंबर 75 से चालू हो रहा है। बराबर? फेयर एनफ। अभी मेरे को जब आपको पढ़ाना रहेगा तो मैं बता देता हूं मेरी अप्रोच में, जैसे ये मेरा डिजिटल कनेक्ट आपके साथ बहुत ज्यादा रहेगा। देर इज अ सेपरेट एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक्स। 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी प्रैक्टिकली, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए एक और इकोनॉमिक्स की एक। क्यों? क्योंकि
इकोनॉमिक्स में मेरे को आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करानी है। तो हमारा अप्रोच किस प्रकार का रहेगा, तो उस ऐप के अंदर आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स जो जो रिकॉर्ड हो रहा है बैकअप पे मिलेगा, लास्ट मिनट रिवीजन स्लाइड्स होंगी, क्रॉसवर्ड पजल्स होंगे और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर एंड आंसर्स भी होंगे। आपको दोनों ऑप्शन पे ये ऐप अवेलेबल है, एंड्रॉइड और आईओएस। जो जो बच्चे एंड्रॉइड पर हैं वो एंड्रॉइड पे से डाउनलोड कर लें, जो जो आईओएस पे, दोनों का क्यूआर कोड वहां दिया है मैंने आपके नोट्स में, निकालो अपने फोन्स। बहुत इंस्टाग्राम देखते हो ना, अब मैं घुसूंगा तुम्हारे फोन में। अच्छा, बाय द वे वेयर इज वेदिका? ओ यू आर, हाय, आई एम दीपक। अपनी मुलाकात कभी हुई नहीं। हाँ चलो। क्यूआर कोड चल रहा है ना, डाउनलोड करो। एप्पल यूजर्स कितने हैं? हाँ एक मिनट, एप्पल यूजर्स हाथ रखें ऊपर। एप्पल यूजर्स जब डाउनलोड करेंगे अपने क्यूआर कोड से, उनके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप है, तो वो स्टेप्स पूरी ध्यान ध्यान से अगले पेज तक जा रही हैं। एप्पल यूजर अपनी स्टेप्स फॉलो करें। आस्था मैडम, अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ ये ऐप कैसी दिखेगी प्ले स्टोर पर। ये रही प्ले स्टोर पर ऐप। तुम्हारी जेनजी स्टार रेटिंग देख के चलती है ना? 4.9 पर हूं 5 में से। फेक है भाई, फेक है, रेटिंग फेक है, सर ने डलवा रखी होगी। आजकल किसी चीज का भरोसा ही नहीं होता किसी को। सबसे बड़ी बात, उसमें एक भी ऐड नहीं है। नो पॉपअप, मुझसे शादी करोगे, दोस्ती करोगे, राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप, ऑफर खत्म होने वाला है 10 मिनट के अंदर, फ्लैश सेल, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। क्यों नहीं है यार? पढ़ने की ऐप है। एडवर्टाइजमेंट डाल के मैं पैसे बनाऊं ये तो गलत है, बच्चा पढ़ने आया है। सो विल गेट 0 एड्स इन द मोबाइल ऐप। हो गया डाउनलोड? हो रहा है कि हो गया? मेरे एप्पल वाले बच्चे ध्यान रखना, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ेगा, NYBVA। दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है। हाँ हाँ हो, जान दो, ऐसा कुछ नहीं, आज के बाद गायब भी नहीं होने वाला है, थोड़ा देर से भी डाउनलोड होगा चलेगा। मिला क्या? एक मिनट मैडम जरा। और हाँ, सब बच्चे स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना परमानेंट ईमेल आईडी देना, भले ही वो कूल डूड क्यूट गर्ल जैसा भी हो, जो होते ना आईडी बचपन के बने हुए। हो गई क्या डाउनलोड? कितने का डाउनलोड हो गई आप? हाँ ठीक है। तो वो ऐप जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी, देखना। हम्म। ओके, एक सेकेंड। हाँ आगे क्या, ऐसा कुछ होम स्क्रीन दिख रहा है क्या? कितने बच्चों को होम स्क्रीन दिख रहा? मैं बहुत लंबा हूं, मेरे हाथ मेरे कहीं इधर नहीं चला जाए, इसलिए मैं घबरा गया। होम स्क्रीन दिख रही है? कितने बच्चे बोलते हैं स्टिल डाउनलोडिंग द ऐप? ठीक है। कितने बच्चे ऑलरेडी डाउनलोडेड? तो बताऊं आगे का स्टेप। होम, नीचे देखो 4 टैब्स दिखेंगे, होम और एक मिलेगा बैचेस। आप बैचेस को टच करो, स्क्रीन में आपके मोबाइल फोन में नीचे बैचेस दिख रहा है, बैचेस को टच करो। मुझे यहां पे बहुत सारी दिखेंगी, आपके इसमें कुछ भी नहीं दिखेगी। और साइड में आपको दिख रहा होगा एक प्लस, दिख रहा है क्या? हेलो सर, उस प्लस को टच करो। ऐसा कुछ एंटर बैच कोड आया,
अब मैं आपको दे रहा हूं एक बैच कोड, वो आप सब बच्चा भी बैच कोड इनपुट करोगे उसके अंदर। वो बैच कोड है, कल बना के तो दिया था बच्चा पार्टी को। CAF, मैं लिख भी देता हूं आपके सामने, रुक जाओ एक मिनट, आपके लिए इजी रहेगा। हाँ, ये रहा ऐप, मैं ऐप के अंदर ही डालूं तो दिख जाएगा कि आपको CAF, सितंबर का सेप 25, CAF सेप, सितंबर का SEP 25। एक मिनट में लिख देता हूं बड़े बड़े अक्षरों में। अरे ऑटो करेक्ट मत चल भाई। हाँ सर, वो शिफ्टिंग में थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए 5 मिनट चलेगा ना। CAF सेप 25 कर लिया डाउनलोड। हेलो, फेयर एनफ। इसमें आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी और आप सब जब बैच के अंदर पहुंच जाओगे तो बैच के कुछ कंटेंट्स के मैं आपको दर्शन करा देता हूं। आमतौर पर बैच के अंदर ऐसी चीज रहेगी, देख लीजिए, ओवरव्यू रहेगा, अटेंडेंस, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, टेस्ट वीडियोस। वो जो टेस्ट है ना, अभी नहीं खुलेगा आपके इसमें बिकॉज एनेबल करूंगा, ये टेस्ट होते हैं बहुत सारे। नाउ दीज विल बी MCQ बेस्ड टेस्ट्स, और एक एक टेस्ट जो प्रैक्टिस लेवल पर, उसको मैं एक बार नहीं 15-20 बार करने की परमिशन देता हूं उसमें आपको, ताकि कोई गलती हो भी जाए तो हम उसे सुधारते हैं। और इस टेस्ट के नंबर मम्मी पापा के पास नहीं जाते हैं। हाँ, ये हुई जरा काम की बात। ये जबरदस्ती मम्मी पापा के पास जाने की क्या जरूरत है बीच बीच में, अपन है ना आपस में। कितने बच्चे बोलते हैं ये ढंग की बात थी जरा, क्योंकि वहां क्या अलग ही ऑर्बिट से डांट पड़ती, फिर हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, यहां तो हो ही नहीं रहा। अरे कर रहा हूं यार, रुक तो जाओ। ठीक है, एक तो ये, इसमें फिर मिलेंगे वीडियोस रिकवर करने के लिए आपको, बाकायदा चैप्टर वाइज फोल्डर्स बने रहेंगे, और इसके बाद पीछे रिवीजन स्लाइड्स भी रहेंगी। तो इसका मतलब पूरा पैकेज है, समझ गए। अब मैं पढ़ाऊंगा कैसे, पिछले 10 मिनट में ये तो समझ में आ गया होगा, आधे घंटे से सुनते सुनते बोलना तो आता है इसको, हाँ या ना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेथड ऑफ स्टडी। विल डू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं क्लास में आपसे बात करूंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके नोट्स में ये कहाँ क्या लिखा है। और उसके बाद स्कूल में जनरली हम क्या करते थे, चैप्टर पूरा कर लिया 5-6 दिन, 7वें दिन उसका क्वेश्चन करते थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो डे 1 पर हम लोग टॉपिक 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, तो 5 टॉपिक से अगर चैप्टर 1 बनता है तो टॉपिक 1 के क्वेश्चन छठे दिन याद करेंगे तो भूल ही जाते हैं अपन। यहाँ टॉपिक 1 समाप्त होते से ही टॉपिक 1 के MCQ मिलेंगे आपको। नहीं आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, पन्ने पलट के देखो तुम्हारी बुक में। अब आ जाओ, तुम्हारी किताब दिखाऊं तुमको मैं। ये डिजिटल कनेक्ट के 2 पेजेस हो गए। इधर चलो मेरे साथ, देखो ये चैप्टर 1 चालू हो रहा है, और उसके पहले तुम्हारा एक प्रोग्रेस ट्रैकर, ये है कि नहीं तुम्हारे नोट्स में है। ये प्रोग्रेस ट्रैकर तुम्हें मेंटेन करना होगा। टोटल कोर्स में 24 चैप्टर हैं, कितने 24। तो हर चैप्टर का नाम लिखकर उसके बाद 5 कॉलम्स है, 6 कॉलम्स। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, मतलब सर ने पढ़ा दिया, मेरे को समझ में आ गया, टिक। प्रैक्टिस क्वेश्चन, कहां पे होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर के पीछे, कर लिया तो टिक। मॉड्यूल क्वेश्चन, मॉड्यूल समझते हो ना, हेलो, मॉड्यूल पता है ना, ICI की तरफ से जो बाइबल आएगी जिसको पढ़ना रहेगा अपने को, मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस होते हैं, वो करने। मोबाइल ऐप जो मैंने आपको भी दिखाई, जिसको आपने डाउनलोड करा, वो क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, और आखिरी वाला टिक होता है एम आई रेडी विथ माई चैप्टर और नॉट। आधे से ज्यादा टाइम पता है क्या होगा 15-20 दिन बाद, रोज इतना पढ़ने को रहेगा, हबला ताबला हो जाता बच्चा, करूं क्या मैं। और ऐसे में एक टीनेजर बच्चे का सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, क्या करूं समझ में नहीं आता है, सबसे बढ़िया सो जाओ।
सो ही जाता है वो। कितने बच्चे बोलते हैं हाँ ये प्रॉब्लम होती है। तो आप बच्चों से ही सीख के ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि भैया ट्रैकर रहेगा तेरे सामने, तो जैसे ही इसको खोलेगा पता चल जाएगा क्या करना है मुझे। होता है ना। तो छोटी छोटी चीजें बच्चों की प्रॉब्लम समझ समझ के इंप्रोवाइज करके डाली है। इसके बाद इंडेक्स है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आपके इसमें इंडेक्स है या गायब है? इंडेक्स गायब होगा क्योंकि फर्स्ट ही चैप्टर है वो सिर्फ आपके पास। हाँ, ये इंडेक्स होगा। इंडेक्स के बाद ये हमारे पिछले साल के बच्चे हैं, नंबर कितने लाते देखना आप। 5 बच्चे आईपैड जीत चुके हैं मुझसे। कितने? 5। झूठे। पक्का सच बोल रहा हूं। फोटो दिखाऊं? हाँ हाँ, आईपैड देते हुए फोटो दिखाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। एक ही आईपैड पांचों को दे दिया होगा तो? पांचों अलग अलग। बिल है? हाँ है, फुल अमाउंट का। और कौन सा वाला? लेटेस्ट वाला। ऐसे ही नहीं आते। और इनका वीडियो भी आप क्यूआर से स्कैन करके देख सकते हो। अरे ये आदमी मोबाइल यूज करवा रहे यार पढ़ाने में। बिल्कुल, क्योंकि तुम उसको छोड़ोगे नहीं, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये इन बच्चों के फीडबैक्स हैं, ये मोबाइल ऐप। हाँ, जैसे व्हाट इज इकोनॉमिक्स बाय, ये ध्यान रखना मेरे नोट्स हमेशा साइड से थोड़े थोड़े खाली ही मिलेंगे आपको। ये काय के लिए खाली है? हर पेज में मैंने आपको कुछ कहा और आपने लगा ये लंबू अच्छा बोल रहा है, ये मुझे एग्जाम्पल याद रखने के काम आएगा, तो आप उसको वहीं नोट करोगे। अलग से कोई कॉपी बनाने की जरूरत, एवरीथिंग विल बी हियर, क्योंकि लास्ट डे रिवीजन में हेल्प मिलती है। क्लियर? अब जैसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे, ये करीबन 4-5 पेज चला। अब इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, अब पीछे जाओ देखो, यहां मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चंस समाप्त होते से ही। पहला दिख रहा पॉजिटिव नॉर्मेटिव, ऐसा दिखता है। और पॉजिटिव नॉर्मेटिव के पास में क्यूआर कोड भी दिखता है, हाँ या ना? इस क्यूआर कोड में क्या है? वेब सीरीज की लिंक। हट, फिर क्या है? इन क्वेश्चंस के आंसर्स। लेकिन 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 फर्स्ट चैप्टर के आंसर्स ओपन लिंक है। सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स जो ओरिजिनल ईमेल आईडी आपका है वो ऑथोराइज होगी, ये ध्यान रखना। तो इसलिए हल्ती भलती ईमेल आईडी न दें। और धीरे धीरे लिंक्स ओपन होते जाएंगे, आपके पूरा जो बुक मिलेगा आपको उसमें सब क्यूआर कोड्स डले हुए हैं। वो क्यूआर कोड मेरी क्लास खत्म करने के बाद, टॉपिक खत्म करने के बाद एनेबल होगा, पहले नहीं होगा। मैं स्पून फीड नहीं करने वाला आपको, आप मेरे साथ क्लास में क्वेश्चंस करोगे। ये क्यूआर कोड सिर्फ इसलिए है, बाद में जब आपको कभी लगे यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ था याद नहीं आ रहा है, तब काम आएगा। नहीं तो मैं अगर अभी सारे आंसर्स दे दूं तुम लोग को, तुम बोलोगे हो गया ओके बाय। तुमको चाहिए एनेबल कर दूं पहले ही, कि सोचना है खुद? सोचना पड़ेगा। समझ गए? तो मैं करूंगा क्या, अब फटाफट रैप अप कर दूं आज की बात को। कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, इन ऐप प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। चौथे नंबर पर है चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट। मतलब तुमने मैंने चैप्टर 1 मान लेते 4 दिन में खत्म करा, 1 दिन का टाइम दिया, तुमने मैंने डेट अग्री कर ली, उस डेट पे तुम्हारी मोबाइल ऐप में एक टेस्ट चालू होगा। इन प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा अगर टाइम दिया है 4 से 5, तो 4 से 5 के बीच में आपको वो टेस्ट मोबाइल पे देना होगा। और 5 बजे टेस्ट सबमिट हुआ, एक गोला घूमेगा यूं 3-4 सेकंड का, और फट से निकल के आ जाएगा कितने सही कितने गलत। जो गलत उनके सही आंसर कौन कौन से, और तुम्हारी रैंक क्या दोस्तों के बीच में। ऐसा ही इन प्रैक्टिस टेस्ट में भी होगा। तुमको जब भी मूड करे रील देखने का, उसकी जगह मेरे मोबाइल ऐप को ओपन करने का। प्रैक्टिस टेस्ट जो दिखाए थे थोड़ी देर पहले वो 20-20 क्वेश्चन के हैं। कितने? 20-20 क्वेश्चन के। उससे तो क्या होगा फिर, बहुत ज्यादा देर लगेगी, या 10 मिनट में भी कर सकते हैं। तो कहीं पे भी खड़े हो, वेट कर रहे हो, लंच चल रहा है, दोस्त आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, टीचर ट्रांजिट में, ओपन कर यार एक और निपटा देते हैं। चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट होंगे, आईसीआर मॉड्यूल क्वेश्चन होंगे, और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन होंगे। और आखिरी में चलेगा इकोनॉमिक्स प्रीमियर लीग। क्या चलेगा? आईपीएल नहीं, ईपीएल। इसमें फुल कोर्स के 20-25 मॉक टेस्ट। 2 प्री बोर्ड में तो मजा आ जाता है 12वीं में।
तो यहाँ 20-25 बार जब अपन कोर्स कर लेंगे, कौन छोड़ेगा? फिर कैसे नहीं आएंगे 90-90 नंबर अपने? मैं बड़े बोल तो नहीं बोल रहा। पिछले अटेम्प्ट में जब सितंबर 24 का जो अटेम्प्ट था, 163 बच्चों के 60+ थे। 40 छोड़ो, 60 के ऊपर 163 के थे। सर कितना फेंकते हो यार? सब इंस्टाग्राम पे डला हुआ है, पहले से डला हुआ। लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना है नहीं करना, एक बार विजिट कर लेना, जाके देख लेना, हाँ इसने लगा रखे फोटो सारे। और एक बात बताओ, जब इतनी क्वांटिटी में बच्चे इतना स्कोर करते तो इसका मतलब उस प्रोसेस का भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। सो नाउ आई कैन टेल यू दैट इफ यू आर following what I am saying, you will be not just passing in economics. Economics will become one of the most scoring subjects for you in all the 4 subjects. मेथोडोलॉजी समझ में आ गई? हेलो। आखिरी थिंग, रिसोर्सेस। मेरी तरफ से आपको तो 2 किताब मिलेगी, एक अभी मिलेगी, एक थोड़े दिन बाद मिलेगी, और आपके पास एक होगा आईसीआई का मॉड्यूल। ये 3 चीजें आपके लिए, मेरे लिए गीता, कुरान, बाइबल है। मेरे 2 किताब माइक्रो के अलग अलग, और एक किताब आईसीआई का, वो कंबाइंड ही है। मैंने इतना मोटा बनाया नहीं, इसलिए 2 कर दिए। साथ में मोबाइल ऐप, ये अपना साथ ही रहेगा सब कुछ। बोलो साहब, कोई दिक्कत? एनीथिंग टू आस्क? आई होप आई हैव समराइज्ड एवरीथिंग व्हाट वी शुड हैव बीन डिस्कसिंग फॉर द डे। चलेगा? आज की बातचीत को यहां रोके, कल से वील स्ट्रेट अवे मूव टू आवर चैप्टर्स। ओके? आवाज ही नहीं आ रही यार। वेरी गुड, चलो, सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू। एप्पल वाले बच्चे रजिस्टर हो गए, उन्होंने बैच कोड वगैरह डाल दिया, ऑर्गेनाइजेशन कोड डाला, वो जो आपको प्रिंट आउट मिला उसमें सब है प्रॉपर, उसकी स्टेप्स फॉलो करना। एप्पल वाले कहाँ गए? एक वो रही बिटिया, और 2 3 हो गया, 4। ठीक है, सबकी रिक्वेस्ट आज अप्रूव हो जाएगी बैच में।